नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और क्राइम तक में आपका स्वागत है। पहले मैं रेगुलर आप लोगों के सामने आता था, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से लेकर, लेकिन बीच में काफ़ी लंबे वक्त तक उसमें विराम लग गया और अब मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो मैंने बहुत हौसला जुटाया है यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस फ़ील कर रहा था। आप लोगों ने इतने सारे ईमेल्स किए और मतलब मुझे लग रहा है साल भर से ज़्यादा हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा इस गैप में। और लगातार ईमेल आप लोग करते रहे, लगातार ये कहते रहे कि सुप्रतीम कहाँ चले गए। और वाक़ई ये जो आप लोगों का रिस्पॉन्स था, अ, उस उसके लिए ना मेरे पास शब्द कम हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि इतने इतना लंबा वक़्त गुज़रने के बावजूद आप हमें अब भी याद करते हैं। तो मैं मतलब उसको लेकर इमेंसली ग्रेटफुल हूँ, बहुत आभारी हूँ आप सबका। ख़ैर, ये सब बातें होती रहेंगी, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आऊँ। लेकिन आज जो आया हूँ, आज पहला दिन है एक लंबे ब्रेक के बाद। तो आज आप लोगों को एक वाक़ये के बारे में मैं बताने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सुनकर हैरानी होगी। अगर आपने इस घटना को पहले सुन रखा है या टीवी पर देख भी रखा है, तो भी मेहरबानी करके कुछ देर मेरे साथ रहिए। इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानने के बाद जो है चौंक जाना लाज़मी है। ये घटना कानपुर की है, जहाँ एक घर में, एक एक परिवार में एक लाश पूरे 1.5 सालों तक रखी रही। ये लाइन अपने आप में बहुत हैरान करती है, क्योंकि किसी इंसान की लाश किसी के घर में 1.5 सालों तक रखी रहे और वो ख़राब ना हो, या तो डीप फ्रीज़र में रख दे, फिर तो बात समझ में आती है, तो भी शायद ख़राब तो हो ही जाएगी। लेकिन मतलब रखना बहुत मुश्किल है। और कोई परिवार अपने ही फैमिली मेंबर को मर जाने के बाद 1.5 सालों तक उसकी लाश प्रिज़र्व करके अपने घर में रख ले और अगल-बगल के लोगों को पता ही ना चले, ये बड़ी अजीब-सी बात है। अच्छा, परिवार की जो मानसिकता है, जो मानसिक स्थिति है, वो कैसी रही होगी कि उन्होंने एक डेड बॉडी को इस तरह से रखा? तो ये सारी बातें मेरे मन में है और मैं जब आपको ये पूरा वाक़या सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊँगा, तो आपको भी बहुत हैरानी होगी और आप भी सोचेंगे कि वाक़ई दुनिया में कितने तरह की घटनाएँ होती हैं और ये भी उनमें से एक घटना है। ये पहली बार जब ये मामला सामने आया, वो दिन था शुक्रवार 23 सितंबर का। कानपुर में एक जगह है रावतपुर। रावतपुर में कृष्णापुरम मोहल्ला है। वहाँ मोहल्ले के बाहर एक मकान, मतलब मोहल्ले में एक मकान के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। तो लोग खड़े थे, कौतूहलवश देख रहे थे। भीड़ लगने की वजह ये थी कि वहाँ पुलिस भी आई हुई थी, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आए थे, कुछ जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो आए हुए थे और इस तरह से अलग-अलग सरकारी महकमों के कई लोग, कई टीमें वहाँ पर हाज़िर थे। और परिवार जो है, जिस परिवार में ये लोग आए हुए थे, उस परिवार के लोगों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। तो लोग मोहल्ले में जमा हो ही जाते हैं, आपको पता है, जब इस तरह की भीड़ लगती है तो। बातों-बातों में लोगों को ये पता चला कि इस मकान में रहने वाले जो जिनका नाम विमलेश है, विमलेश सोनकर, उनकी आज से कोई 1.5 साल पहले मौत हो गई थी और 1.5 सालों से विमलेश सोनकर का उनके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार नहीं किया है। तो ये बात जब लोगों ने सुनी तो लोगों का दिमाग घूम गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मर जाए, 1.5 साल तक घर में उसकी लाश रखी रहे। सब लोग बहुत हैरान और बहुत अच्छी खासी भीड़ वहाँ लोगों की जमा हो गई। अलग-अलग सरकारी महकमों के लोग आए और उन्होंने पूरे परिवार को देर तक समझाने-बुझाने की कोशिश की और फाइनली वो तो इरादा करके ही आए थे कि इस डेड बॉडी को आज रिकवर करना है। तो उन्होंने समझा-बुझाकर इस परिवार को इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो जिस अपने परिवार के मेंबर को, यानी विमलेश सोनकर को ज़िंदा बताकर 1.5 साल से अपने घर में रखे हुए हैं, जबकि दुनिया की नज़र में वो मृत हैं, तो उनका एक बार मेडिकल चेकअप करा लेंगे हॉस्पिटल में ले जाकर। अगर उसके बाद मेडिकल चेकअप में सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं, तो बेशक वो अपने घर में ले जाकर विमलेश को फिर से रख लें और अगर सही नहीं पाई जाएगी, तो उसका अंतिम संस्कार करना होगा। तो ये जो परिवार है विमलेश सोनकर का, ये भरा-पूरा परिवार है, मतलब कोई 1-2 लोग नहीं हैं। बुज़ुर्ग माँ-बाप हैं, मेरे ख़्याल से 2 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो 10 लोगों का परिवार है। और इस परिवार को फाइनली सरकारी महकमे के तमाम अफ़सरों ने राज़ी किया और विमलेश सोनकर की जो लाश थी, उसको वहाँ से रिकवर करके वो लेकर गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने चेक किया। सारे जो पैरामीटर्स होते हैं किसी का ज़िंदा रहने और मुर्दा हो जाने के दरमियान के, वो सारे चेक किए गए और फाइनली डॉक्टरों ने ये पाया कि विमलेश अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि अब क्या, बहुत पहले से ही दुनिया में नहीं है। और घरवालों को इस बात के लिए राज़ी किया कि वो उसका अंतिम संस्कार करें और फाइनली पुलिस की निगरानी में, सरकारी अफसरों की निगरानी में विमलेश का अंतिम संस्कार किया गया। हालाँकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद
घर वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका बेटा मर चुका है। उन्होंने अंतिम संस्कार भी बहुत भरे मन से किया और एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन के दबाव में किया। उनका कहना था कि नहीं, वो नहीं मानते क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि विमलेश की धड़कन चल रही है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। हालांकि मेडिकली देखा जाए तो ऐसा मुमकिन भी नहीं है क्योंकि 1.5 साल से विमलेश ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। और परिवार के लोगों से जब इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो उन्होंने जो कहानी बताई, उन्होंने जो पूरा सीक्वेंस बताया, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये जानिए कि तभी कोरोना की लहर चल रही थी। 22 अप्रैल 2021 को विमलेश की तबीयत अचानक बिगड़ी, कोरोना उन्हें हुआ और उन्हें कानपुर के ही एक लोकल हॉस्पिटल में, मोती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक आपको और बात बताऊं, ये जो विमलेश हैं, ये आयकर विभाग में यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अहमदाबाद में पोस्टेड थे और वहीं काम करते थे। लेकिन ये घर आए हुए थे कोरोना में और इनकी जब तबीयत बिगड़ी तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 22 अप्रैल को भर्ती कराया गया और जून को विमलेश की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई। इसके बाद जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट बना कर दिया कि विमलेश अब इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुके हैं और डेड बॉडी घर वालों के हवाले कर दी। लेकिन घर वाले जब डेड बॉडी को घर लेकर आए परिवार के लोग, तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद विमलेश की धड़कन चल रही है। तो इसके बाद उन्होंने और किसी को नहीं बताया, घर में विमलेश की डेड बॉडी रख ली और फिर उसकी साज संभाल करते रहे और इस तरह से उन्होंने 1.5 साल निकाल दिए। विमलेश की जो पत्नी है मिताली, वो एक बैंक में मैनेजर हैं। पूरा परिवार काफ़ी पढ़ा लिखा है, ऐसा भी नहीं कि कोई अंधविश्वास का मामला हो और अशिक्षित लोग हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा परिवार काफ़ी संपन्न और पढ़ा लिखा परिवार है। तो विमलेश की जो पत्नी है मिताली, वो एक बैंक में मैनेजर हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने एम्प्लॉय के बारे में पता करने के लिए मिताली से बात की थी, यानी विमलेश के बारे में पता करने के लिए मिताली से बात की थी। मिताली ने तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताया कि हाँ, उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके पति की जो लाश है, जो शव है उनका, वो अभी भी उनके ससुराल में रखा हुआ है और घर के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसको चाहे तो मतलब उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो स्टेटस रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने कानपुर के डीएम से संपर्क किया, फिर पुलिस से बात की गई, स्वास्थ्य विभाग के लोगों से बात की गई और इस तरह पूरा सरकारी लवाजमा इनके घर में पहुंचा शुक्रवार 23 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले। और उसके बाद ये डेड बॉडी रिकवर करके फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये तो पूरा सीक्वेंस है जिसमें ससुराल के तमाम लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे और जो मिताली थी, जो इनकी बीवी थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो जब कहती थी कि नहीं, मुझे लगता है कि अब ये दुनिया में नहीं है, तो ससुराल के लोग थोड़ा नाराज़ भी हो जाते थे कि यार ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि वो तो ज़िंदा है, वो कोमा में है। तो एक तरह से उसके बाद मिताली ने भी हथियार डाल दिया था। जो परिवार की बहू है, उसने भी सरेंडर कर दिया था कि छोड़ो, फिर जब ये रखना ही चाह रहे हैं तो रखें, जब तक क्या कर सकते हैं। अब जो विमलेश है, उनके शव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी जो लाश है, जो जानकारी उस घर से निकल कर सामने आई, उनकी लाश एक बिस्तर पर रखी हुई थी और जिन्होंने वो लाश देखी, ऐसे तो हमने भी देखी, फुटेज हमने देखे, लेकिन वो फुटेज हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली लाश देखना या दिखाना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं होता, तो शायद वो तस्वीरें हम आपको ना दिखाएं, हम उसको ब्लर करके आपको थंबनेल में शायद दिखे वो। लेकिन ये जो लाश थी वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी, एकदम मतलब हड्डियों का ढांचा जिसे कहते हैं या कंकाल, और उसके ऊपर जो चमड़ी हो वो बिल्कुल काली पड़ गई थी। और घर के लोग लेकिन कह रहे थे कि ये जिंदा है और कोमा में है। और घर के लोगों ने जो लाश की साज संभाल की, वो बड़ी अजीब कह लें या अद्भुत कह लें वो थी। उन्होंने क्या किया कि जिस कमरे में ये लाश रखी हुई थी, उस कमरे का एसी जो है वो तकरीबन 24 घंटे ऑन रखते थे। कभी ऑफ हुआ हो, पावर कट हो गया हो, बात अलग है, अदरवाइज 24 घंटे एसी उस कमरे का ऑन रहता था और वो कमरा काफ़ी ठंडा रहता था। उस परिवार में जो छोटी सी बच्ची है घर की, वो रोज़ सुबह जो है उस लाश का नब्ज़ चेक करती थी और चेक करके, अब उसको समझ लीजिए ये इल्यूजन कह लें, बीमारी कह लें या वहम कह लें, उसको लगता था कि वो नब्ज़ चल रही है। घर में बड़े बुज़ुर्गों को बताती थी और फिर बड़े बुज़ुर्ग वो बात मान लेते थे कि हाँ, विमलेश ठीक है। रोज़ उस लाश के कपड़े बदले जाते थे, बिस्तर की चादर बदली जाती थी और घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लाए जाते थे, जिससे आस पड़ोस के लोगों को भी लगता था कि शायद ऑक्सीजन सिलेंडर का लाना ले जाना चल रहा है, इसका मतलब कोई पेशेंट घर में है। और आस पड़ोस के लोगों को ये बता दिया गया था कि विमलेश जो है वो कोमा में है। और लाश
जो पूरी बॉडी है उस बॉडी की रोज़ डेटॉल से सफाई करते थे और बताते हैं कि गंगा जल से भी सफाई करते थे, उसको धोते थे, फिर तेल मालिश करते थे और इस तरह से उस डेड बॉडी को इन्होंने रखा था। और शायद यही वजह है कि वो डेड बॉडी जिस तरह से आमतौर पर एक बॉडी डिकम्पोज्ड हो जाती है, सड़ जाती है, उस तरह से सड़ी नहीं और सड़ने की जगह वो बॉडी जो है ममीफाइड हो गई। एक तरह से आप समझ लीजिए कि सड़ी नहीं, सूख गई। और यही वजह है कि आस पड़ोस के लोगों को भी इस लाश की कोई दुर्गंध या बदबू नहीं आई। देखिए, ये बात तो सच है कि बदबू बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि अगर बदबू आई होती तो आस पड़ोस के लोगों ने पहले ही इसके बारे में पूछ पड़ताल की होती, इनसे पूछा होता, परिवार वालों से, फिर पुलिस में बताया होता। लेकिन इस तरह की कोई बात 1.5 सालों में हुई नहीं। मोहल्ले के लोग भी हैरान रह गए। डॉक्टरों से जब पूछा गया तो डॉक्टर भी इसका कोई सही जवाब तो नहीं दे पाए कि क्या इस तरह से किसी बॉडी को प्रिजर्व किया जा सकता है या नहीं। लेकिन डॉक्टरों ने इतना ज़रूर कहा कि जब डेड बॉडी सड़ती है तो उस बॉडी के अंदर जो पानी होता है, आपको तो पता है कि हम इंसानों के शरीर में ज़्यादातर हिस्सा पानी का ही है, तो वो पानी जो है वो ऊज़ आउट होता है, बाहर निकलता है जब लाश सड़ती है तो। लेकिन जब भी वो पानी बाहर निकले, अगर उसको कोई प्रॉपरली वाइप आउट कर दे, डेटॉल से उसको वॉश कर दे, फिर तेल से मसाज कर दे, तो शायद वो लाश डिकम्पोज नहीं होती। कम से कम इस केस में तो डॉक्टरों को ऐसा ही अंदेशा है। और यही वजह है कि वो लाश जो है बुरी तरह नहीं सड़ी बल्कि ममीफाइड हो गई और फाइनली उस ममीफाइड डेड बॉडी को पुलिस ने और तमाम अफसरों ने रिकवर करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे मन में भी ये सवाल है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि चलिए जो आउटर पार्ट ऑफ डेड बॉडी है उसमें तो तेल मालिश करने से या डेटॉल लगाने से ये मान लेते हैं कि चलो बैक्टीरिया नहीं पनप पाया, वो नहीं सड़ी। लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन हैं वो तो सड़े होंगे, वो कैसे बिना सड़े हुए रहे और मतलब बॉडी इस तरह से ख़राब क्यों नहीं हुई कि दुर्गंध ने पड़ोसियों को भी परेशान किया हो? ऐसी बात क्यों नहीं हुई? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आपको ईमानदारी से बताऊँ, वहाँ डॉक्टरों और जो कानपुर के जो सीएमओ हैं, उनसे भी हमारे रिपोर्टर की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भई हो सकता है कि बैक्टीरिया ना पनप पाया हो तेल मालिश करने से और लाश को डेटॉल से वॉश किए जाने की वजह से रोज़ाना ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन मैं मतलब तो फिर क्या इस तरह से किसी बॉडी को प्रिज़र्व किया जा सकता है? ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप में से जिनको साइंस में इंटरेस्ट है या जो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, अगर कोई सुन रहे हैं, तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं बेशक यहाँ ये वाकया या कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या एक डेड बॉडी को इस तरह से प्रिज़र्व किया जा सकता है, सड़ने से बचाया जा सकता है? अगर ऐसा है तब तो कोई बात नहीं, चलिए फिर तो एक जिसे कहते हैं कि अजीब तो केस है, लेकिन कम से कम इस सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, लाश अगर सड़ी जाएगी तो इस मामले में सड़ी क्यों नहीं? इसका जवाब भी अगर हो सके, आप अगर कुछ आइडिया दे सकते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए। खैर, आज इतना ही। इसके आगे मैं फिर हाज़िर होऊँगा किसी और कहानी या वाक़ये को लेकर, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे पहले की तरह ही बहुत प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोग कमेंट्स ज़रूर लिखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और आप जो कमेंट लिखेंगे उसमें से, ये तो आप समझते ही हैं कि सारे कमेंट्स पढ़ना संभव नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से कुछ कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और एक इंटरैक्टिव टाइप का इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि हम पहले भी किया करते थे। तो फिलहाल मुझे और मेरे साथ हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन हैं विनोद शिकारपुरी जी, उनको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।